हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड जीआरपीसी के रिगार्डिंग आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा रीकैप दे देता हूँ लास्ट लेक्चर के रिगार्डिंग कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या क्या किया था। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो यूनरी ऑपरेशन था जीआरपीसी का वो इम्प्लीमेंट किया था। हमने क्लाइंट एंड सर्वर इम्प्लीमेंट किया था यूजिंग प्रोटो फाइल्स। आप लोग देख सकते हो वही स्ट्रक्चर है। प्रोटो ये वाली यूज़ की थी हमने, यही क्लाइंट फोल्डर है और यही सर्वर फोल्डर है। सर्वर को भी खोल के एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। तो एज़ पर प्रॉमिस लास्ट वीडियो में मैंने ये बोला था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, क्लाइंट के अंदर हम रेस्ट एपीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वही मेरा आज की वीडियो का मकसद है। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो मैं रीकैप दे रहा था उसको मैं अभी रिज्यूम कर रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्लाइंट के अंदर जो डेटा पास किया था सर्वर को, वो क्या था, स्टैटिक था। हमें क्या करना पड़ रहा था, हर बारी क्लाइंट को रीरन करना पड़ रहा था जब भी हम डेटा चेंज करते थे। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसको रेस्ट एपीज में कन्वर्ट कर दिया कि हमें क्या है, हर बारी डेटा इस फाइल को रन ना करना पड़े। हमें क्या है, रेस्ट एपीज में हम डायनामिक डेटा भेजें या ऑटोमेटिकली उसको रैप अप करे एंड सर्वर की तरफ भेज दे। तो आज की वीडियो में मैं वही आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम जो है क्लाइंट को रेस्ट एपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेस्ट एपीज इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या है, कोई फ्रेमवर्क चाहिए होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग रेस्ट एपीज को इम्प्लीमेंट करें, आप ग्राफिकल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्राफिकल भी जब इम्प्लीमेंट करेंगे आपके पास आ तो डायनामिक डेटा ही रहा होगा ना। तो एट लास्ट आपको क्या करना पड़ेगा, जीआरपीसी रिक्वेस्ट जो है वो प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने बहुत ही ईजी वे में रेस्ट एपीज को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। मैंने सारी नहीं करी, मैंने कुछ करी हैं, मैंने कुछ आप लोगों के लिए छोड़ी हैं। अगर आप लोगों को उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के डाउट्स आएँ और मैं उसको रिजॉल्व करूँ, क्योंकि डाउट्स आने बहुत ज़रूरी हैं। डाउट्स नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको समझ पूरा नहीं आया, या हो सकता है आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जिन यूज़ किया है, जिनको यूज़ करके हम रेस्ट एपीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, लाइक मेन फंक्शन को मैंने अलग कर दिया एंड कंट्रोलर फंक्शन को मैंने अलग कर दिया। और कंट्रोलर फंक्शन को मैंने क्या किया है, जिनके ज़रिए उसको यूज़ किया है। तो इसको बिल्कुल एंड टू एंड मैं समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी नहीं है किसी भी चीज़ की। तो मैंने क्या कर दिया, क्लाइंट को जो हमने क्लाइंट इनिशियलाइज किया था उसको क्या कर दिया, मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बना दिया कि वो विद इन दी फाइल यूज़ हो सकता है कहीं भी कैसे भी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने मेन फंक्शन के अंदर जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लिखा था कि क्या कि कनेक्शन बना रहे हैं, टीसीपी कनेक्शन बना रहे हैं सर्वर के साथ, कि जैसे ही सर्वर रन होगा तो उस पर मैं साथ ही साथ क्या कर लूँगा, कनेक्शन बना लूँगा एंड उसके बाद अपने क्लाइंट को क्या कर लूँगा, रजिस्टर कर लूँगा। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे की हुई हैं, बट इसमें एक चेंज है क्या, कि क्लाइंट को मैंने इस बारी क्या कर दिया, फाइल के लिए पूरा ग्लोबल कर दिया। ठीक है, इतना सही चेंज है। उसके बाद मैंने क्या किया, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया जी रेस्ट एपीज को। तो रेस्ट एपीज का मैंने क्या किया, जिनका यहाँ पे इंजन रख दिया। इंजन रखने के बाद मैंने क्या किया, एक गेटर का रिक्वेस्ट बनाया। पोस्ट, पुट और डिलीट, ये मैंने तीनों जो हैं आप लोगों के लिए छोड़े हैं। आपको ज़रूरी है ये इम्प्लीमेंट करना, ताकि आप लोग जो है जीआरपीसी की जो ये रेस्ट एपीआई वाली एप्लीकेशन है इसको एंड टू एंड समझ पाएँ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, गेट रिक्वेस्ट का पाथ दे दिया। अब आप बोलोगे कि यार भाई ये क्या, कौन सा पाथ है, ये हमें समझ नहीं आया। जो लोग नए हैं, जो लोग टेक्निकल वर्ल्ड में नए हैं या गो के ऊपर नए हैं, उन लोगों को ये हो सकता है नहीं भी समझ आ रहा हो, बट जो लोग पुराने हैं उनको तो समझ आ चुका होगा। अब नए लोगों के लिए मैं बता देता हूँ ये क्या है। जो भाई हम जैसे मान लो मैं एक ब्राउज़र में आ जाता हूँ पहले। तो ऐसे मैं यहाँ पे ब्राउज़र में आ गया, जो हम लिखते हैं ना google.com, उसके बाद स्लैश डाल के, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ, नहीं यार ये इतना ही रहेगा, आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके देखना पड़ेगा। google.com के बाद मैं स्लैश डाल के लिखता हूँ पाथ। तो ये वही वाली चीज़ है, स्लैश वाली चीज़ है ये। ठीक है, अब जब भी मैं लोकल होस्ट 88,000 जो है रन करूँगा, उसके बाद मेरे को ये पाथ देना पड़ेगा, तो ये आके ये मेरे इस फंक्शन को हिट करेगा। तो ये तो समझ आ गया ये क्या है, पाथ है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों को रन करके दिखाऊंगा एंड आप लोगों को तब तो ज़रूर में समझ आ जाएगी। उसके बाद ये क्या चीज़ है, ये कौन सी नई बला है, ये समझ नहीं आई।
तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, अब यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया। आप इसको वेरिएबल बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो कि ये हर बारी डायनेमिक होगा। जब भी आप पाथ में देखें कि कॉलन आईडी, कॉलन मैसेज, कॉलन कुछ भी, कॉलन जब लग गया तो मतलब समझें वो चीज़ हमेशा डायनेमिक आएगी। ठीक है। अब ये डायनेमिक कैसे होगी, क्योंकि इसको हम प्रोग्राम में एज ए वेरिएबल में इसकी वैल्यू को स्टोर करा रहे होंगे, वो मैं आप लोगों को अभी समझा रहा हूँ। उसके बाद क्या है, ये पाथ देने के बाद हमने क्या कर दिया, कंट्रोलर दे दिया उसको कि भाई इस कंट्रोल, जब भी ये पाथ को हिट आएगी तो तुम इस कंट्रोलर को क्या कर दोगे, रन कर दोगे। उसके बाद क्या है, हमारी एप्लीकेशन 8000 पे रन होगी। अगर आप ये नहीं लिखोगे, ऐसे ऐसे करोगे, तो आपकी एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट किस पे होगी, 8080 पे होगी। 8080 पोर्ट मेरा अभी बिजी था, तो इसीलिए मैंने 8000 पे इसको बता दिया कि तू 8000 पे रन होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, अपना जिनका जो बेसिक सेटअप है उसको लिख लिया। ठीक है। अब जब मैं इस पाथ पे हिट हुआ तो मैंने इस कंट्रोलर को रन किया, कंट्रोलर पे आ जाते हैं भाई। तो मैंने कॉन्टेक्स्ट के कुछ मेथड्स को यहाँ पे यूज़ किया है। कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग कॉन्टेक्स्ट को ईजिली समझ पाएँ। जहाँ हो सकता है मैं आई आइकन पे दे दूँ ताकि आप लोगों को सीधा क्लिक करें और वहाँ पे चले जाएँ। तो सी डॉट पैरम क्या करेगा, अब ये समझ आ चुका होगा कि क्या है, पैरम्स हैं ये। पैरम्स के अंदर एक वेरिएबल आ रहा होगा, क्या होगा, मैसेज नाम का एक वेरिएबल आ रहा होगा, वो मेरे को दे दो, उसकी वैल्यू जो आ रही है वो मेरे को दे दो। एंड वो ये क्या कर रहा है, मैसेज के अंदर स्टोर कर रहा है। आप यहाँ ये वेरिएबल नाम है, आप उसको कुछ भी दे सकते हो, लाइक वेरिएबल, क्या लिख रहे हैं भाई, वेरिएबल नेम। ठीक है, आप इसका ये भी दे सकते हो, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नेम दे दो। उसके बाद आपको क्या करना है, gRPC रिक्वेस्ट बनानी है। यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया। उसके बाद आपने gRPC रिक्वेस्ट प्रिपेयर करनी है एंड सर्वर को कॉल लगा देनी है। बिल्कुल लास्ट फंक्शन के जैसे है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था, वही है। प्रोटोफाइल मैंने कुछ नहीं चेंज किया। प्रोटोफाइल भी खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी प्रोटोफाइल खोल दी। अब प्रोटोफाइल के अंदर क्या है, वही है सर्वर रिप्लाई। उसके अंदर क्या आ रहा था, हेलो रिक्वेस्ट आ रहा था एंड हेलो रिस्पॉन्स, दोनों क्या थे, स्ट्रिंग टाइप के थे। तो वही मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आता है। वही है, सम स्ट्रिंग के अंदर मैंने स्ट्रिंग असाइन किया एंड उसको प्रिपेयर करके मैंने क्या किया, क्लाइंट सर्वर रिप्लाई पे कॉल कर दिया। अब यहाँ पे एक इशू आ रहा है, वो भी मैं आपको वो रिजॉल्व करवा लेते हैं। जो मैसेज वेरिएबल था उसको मैंने चेंज कर दिया, तो इसीलिए इसको भी चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद क्या किया हुआ है, जब ये सर्वर पे रिक्वेस्ट मतलब सक्सेसफुली चली जाएगी, उसके बाद क्या है, ये अपना एक रिस्पॉन्स दे देगा कि भाई स्टेटस ओके है। एंड उसके बाद आपने जो मैसेज सेंड किया था वो सक्सेसफुली सर्वर के पास पहुंच चुका है एंड उसके जो आपने भेजा था वही मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको अब रन करते हैं। जिन लोगों के छोटे छोटे से डाउट हैं, हो सकते हैं कि आएंगे, वो अभी क्लियर हो जाएंगे। अभी पहले मैं सर्वर को रन कर देता हूँ। सर्वर के अंदर गए एंड आपने लिखा गो रन सर्वर डॉट गो, तो यहाँ पे हमारा सर्वर जो है वो रन हो चुका है। एंड उसके बाद एक नया टर्मिनल और खोल लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लाइंट को रन करेंगे, cd क्लाइंट एंड गो रन क्लाइंट डॉट गो। तो यहाँ पे हमारा क्लाइंट जो है वो रन हो चुका है। यहाँ पे हमारी रेस्ट एपीआईज रन हो चुकी हैं, वो बता रही हैं कि 8000 पे क्या है, वो एक्सपोज्ड हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, लोकल होस्ट, उसके बाद लिखेंगे कॉलन 8000 स्लैश। अब स्लैश के बाद हमें वही पाथ देना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे दिया था। क्या दिया था, सेंड मैसेज टू सर्वर, ये कॉपी कर लिया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्लैश। अब वो हमें वेरिएबल भी तो देना पड़ेगा जो मैसेज था। अब वो वेरिएबल देने के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ, लाइक सब्सक्राइब टू चैनल गो गुरुजी। तो ये मैंने इसको दिया एंड मैंने हिट मार दी, तो उसने मेरे को क्या दिया, मैसेज पढ़ना गाइज, यहाँ पे मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैसेज रिस्पॉन्स में क्या है, मैसेज सेंड सक्सेसफुली टू सर्वर। क्या मैसेज था, सब्सक्राइब टू चैनल गो गुरुजी। तो ये मैसेज था। तो अभी सर्वर पे भी चेक कर लेते हैं क्या मैसेज आया, रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट सब्सक्राइब टू चैनल गो गुरुजी। अब यही मैसेज हमने पास किया था, तो वही मैसेज यहाँ पे सर्वर ने गेट किया। अगर आप उस मैसेज को अभी चेंज कर देते हो, लाइक मैं अभी अगर उसको चेंज करूँ यहाँ पे,
मैंने सब्सक्राइब वाले को पूरे को हटा दिया एंड उसको लिख दिया हाय हाउ आर यू। तो ये मैंने लिख दिया उसको एंड उसको अब हिट किया तो यहाँ पे आप देखें कि मैसेज चेंज हो चुका है। क्या? मैसेज सेंड सक्सेसफुली टू सर्वर हाय हाउ आर यू। तो ये एक मैसेज आपने भेजा था तो वो सर्वर ने ले लिया। तो अभी देख लेते हैं सर्वर पे भी क्या लॉग आया। रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट हाय हाउ आर यू। तो वही अब क्या हो गया, हमारा डाटा जो है वो डायनामिक हो गया है। जो भी हम डेटा पास करेंगे वो एज इट इज़ हमारा जो है सर्वर के पास चला जाएगा। अगर मैं अभी भी मैसेज चेंज करता हूँ, रैंडम कुछ लिख देता हूँ, तो वही क्या है हमारा जो है सर्वर के पास जाएगा। आप देख सकते हैं कि रैंडम स्ट्रिंग है। अभी सर्वर को भी चेक कर लेते हैं, रैंडम स्ट्रिंग है। तो अभी क्या है डायनामिक जो है हमारे मैसेज जो जा रहे हैं वो सर्वर के पास पहुंच रहे हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को जो ये वीडियो है वो समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप ये समझें कि आप एक अच्छे ट्रैक पे हैं। आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि अगर डाउट्स आएंगे तभी आप किसी चीज़ को सीखोगे। डाउट्स नहीं आएंगे उसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो आपको पूरा समझ आ गया या आपको कुछ नहीं समझ आया है। ठीक है, तो अगर फिर भी आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आया है तो आप फिर भी मेरे को एक बारी कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मेरे को ये पता चल सके कि आपको कहाँ पे जो है समझ चीज़ें नहीं आ रही। मैं आप लोगों की डेफिनेटली हेल्प करूँगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे के जाएँ, क्योंकि उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियो के अंदर और भी चीज़ें लाने के लिए। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।